नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब जुड़ जाइए। आज एक क्लास शुरू कर रहे हैं आज की BSTC PTT 2024 के लिए रीजनिंग की क्लास आ गई। आपकी रीजनिंग की क्लास आ गई, ठीक है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण आपके BSTC और PTT में इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। क्लास आपकी पहली है। हर क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, ठीक है। क्लास होएगी आपके शाम को 7 बजे। क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सेशन को एक बार शेयर करके आ जाइए, ठीक है। चलो सेशन शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि दिशा संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसे दिशा परीक्षण। कौन सा? दिशा परीक्षण का जो टॉपिक है ना हमारा दिशा परीक्षण, उसकी हम थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम एक दो उदाहरण देखेंगे। फिर आपको समझ में आ जाए तो आप घर पे जो भी बुक है उसमें क्वेश्चन जरूर मिलाएं, ठीक है। चलो दिशा से संबंधित हम सबसे पहले हमें दिशाओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दिशा संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दिशा संबंधी नॉलेज होना ज़रूरी है। कौन सा? दिशा संबंधी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दिशा कितनी होती है? 4 दिशा होती है। कौन सी? 4 दिशा। एक है आपके उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। ये 4 दिशा होती है। सामान्यतः कितनी? सामान्यतः 8 दिशा होती है। सामान्यतः 8 दिशा होती है। आकाश पाताल को गिन ले तो 10 मानी जाती है, ठीक है। आगे समझ में। सामान्यतः 8 कौन सी? 4 तो ये दिशा हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एक ये आएगी, एक ये आएगी, ये 4 दिशा और हो गई। कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इस कोण को क्या कहेंगे हम? उत्तर पश्चिम कोण क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वायु कोण। क्या कहते हैं? वायु कोण। इसको कहते हैं वायु कोण। और जो उत्तर पूर्व के बीच की है इस कोण को कहते हैं? इस कोण कहते हैं ईशान कोण। कौन सा? ईशान कोण कहते हैं। और जो दक्षिण पूर्व के बीच में जो ये कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? इसके कहते हैं अग्नि कोण। कौन सा? अग्नि कोण। इन्हें कहते हैं अग्नि कोण कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोण बनता है ना दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम जो कोण बनता है ना इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। कौन सा? नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा कौन सी? एक तो ये आएगी आपके NW नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 दिशा होते हैं, ठीक है। आगे समझ में? यहाँ तक कोई डाउटफुल ना हो तो आगे चलें। ये लो आगे चलते हैं। अब इसके साथ साथ हमें 2 दिशाओं का और भी ज्ञान होना जरूरी है। दिशाओं के साथ साथ दायां और बायां, इन 2 को जरूर याद है। दाएं और बाएं का ध्यान रखना जरूरी है। सब क्वेश्चन में दाएं और बाएं का ध्यान रखना जरूरी। ये पॉइंट ये बन गया। इसके बाद में एक कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लेता है कि दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त घूमता है, वामार्थ घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा तो यही देगा कि या तो दक्षिणावर्त घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है या वामार्थ घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसका अर्थ बता दूं कि जो क्या होता है कि ये तो हो गया पॉइंट आपका। एक बता दूं आपके क्या होगा, ये लिख लेना आपने एक बार जो लिख लेना कि एक तो बनता आपका दक्षिणावर्त। कौन सा? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कौन सा? क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। और एक होता है वामावर्त। वामावर्त। कौन सा? वामावर्त।
वामावर्त अर्थ होता है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। ये हो गया अर्थ इसका। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज होगा, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉक वाइज होगा, ठीक है। अब इस दिशा से संबंध कैसे आएगा क्वेश्चन? अगर ये आपके दिशा आ गई 4, कौन सी, ये अगला पेज में बता देता हूँ कि कौन सी, ये हमारी 4 दिशा बता दी कि ये 4 दिशा है। ये आ गया उत्तर आ गया, ये आपका दक्षिण आ गया, ये आपका पूर्व आ गया, ये आपका पश्चिम आ गया, ठीक है। आगे 4 दिशा, ये हमारा उत्तर मेन दिशा, ये है सबसे बड़ी दिशा। अगर कहे कि दक्षिणावर्त घूमना हमको, किसने किस साइड, दक्षिणा, कोई क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणावर्त घूमता है, सेंटर बिंदु हमेशा ये चलना है, सेंटर बिंदु से हमेशा अगर कुछ ना दिया जाए तो हम उत्तर दिशा की ओर चलना है, ठीक है। क्या है दक्षिणावर्त, जैसे दक्षिणावर्त कौन सा होगा, ये आएगा दक्षिणावर्त ये आएगा, कौन सा, दक्षिणावर्त ऐसा होएगा। और अगर पूछ ले वामावर्त, कौन सा, वामावर्त तो ये आएगा वामावर्त। ये हो गया आपके क्लॉक वाइज, कौन सा, क्लॉक वाइज हो गया, क्लॉक वाइज। ये आ गया आपका एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज दिशा। ये एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या होता है, घड़ी से संबंधित है कि ये हमारी घड़ी है, घड़ी इस साइड घूमती है, इसको क्लॉक वाइज कहते हैं, और उल्टी घुमा दे तो उसको एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिशा संबंधित एक जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे इस समझ में क्वेश्चन आंसर देखते हैं, हम उदाहरण है, उदाहरण के तौर से हम समझते हैं इस प्रश्न का क्या कहता है कि प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी है, कोई भी, जैसे कि ये ए नाम का आदमी है, ठीक है। क्या कहता है, ए नाम का एक आदमी है, क्या, ए नाम का आदमी, कौन सा है, ए नाम का आदमी। ए नाम का आदमी क्या करता है, ये ए नाम का आदमी है, प्रश्न कहता है कि एक आदमी अपने घर से, ये आदमी है, ये इसका घर है, का ये घर है, ये इसका घर आ गया, ये घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ये 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये आपका इसका बाजार आ गया, कौन सा, बाजार आ गया। फिर ये कहता है कि तथा ये उसके बाद 2 किलोमीटर दूर इस मेले में जाकर था, ये बाजार से 2 किलोमीटर दूर गया, ये आपके आगे इसका मेले में 2 किलोमीटर मेले में गया, ठीक है। मेले में गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मेले में जाकर तो मेले में जाकर वापस लौट, घर जाकर वापस लौट में उस समय कितनी दूरी तय की, यहाँ से गया फिर आया, टोटल दूरी कितनी तय की इसने, बताइए। क्या होगा, तो क्या होगा कि 5 + 2 कितने हो गए, 7 हो गए, 7 को इंटू 2 से गुणा करेंगे, कितने हो गए, 14 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, कितनी, 14 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी इसने, कितनी, 14 किलोमीटर की दूरी तय की। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चले आगे, ये रहा, चल तो आगे कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की जरूरत है, ये प्रकाश का प्रारंभिक बिंदु है, ये 5 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा की ओर, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये दाएं ओर मुड़ जाता है, फिर ये कहाँ दाएं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, कितना, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वे दाएं ओर मुड़ जाता है, फिर वे 5 किलोमीटर चलता है, फिर वे 5 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, वे अपने ये प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये दूरी अपने ज्ञात करनी। तो कितना होगा, ये 5, ये 5, ये 6, तो कितना, 6 किलोमीटर दूर होगा, कितना, 6 किलोमीटर दूर होगा। उदाहरण नंबर 3 है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है। प्रेमलता, ये इसका प्रेमलता का प्रारंभिक बिंदु है, ये 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, ठीक है। 8 किलोमीटर चली, कितनी, 8 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर ये बाईं ओर मुड़ जाती है, ये बाईं ओर मुड़ गई, कितनी, 6 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर चली। उसके बाद में ये पूछता है कि फिर ये बाईं ओर मुड़ती, फिर ये बाईं ओर मुड़ती है, फिर 8 किलोमीटर चलती है, कितनी, 8 किलोमीटर चलती है। बताओ वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रश्न क्या है कि वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और वे किस दिशा में है।
बताइए, ये इसका प्रारंभ बिंदु है, प्रारंभ रेखा अभी यहाँ है, तो बताइए कि उसका जो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो क्या होगा बताइए कि प्रश्न पूछता है कि किस दिशा में है, बताइए ध्यान से। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली, तो ये इसका प्रारंभ बिंदु है, तो ये उत्तर दिशा में होगी 6 किलोमीटर दूर। कितनी? उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर दूर है। उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितनी? उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर दूर है। उदाहरण नंबर 4 नंबर के उदाहरण ये रहा। उदाहरण, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। राम है इसका ये प्रारंभ बिंदु आ गया, राम का ये आ गया आपका प्रारंभ बिंदु। दक्षिण दिशा में जाता है 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वे बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, फिर वे बाएं मुड़ जाता है। ये इसका प्रारंभ बिंदु है, ये दक्षिण दिशा में गया 4 किलोमीटर। कितना? फिर वे कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है। कितना? 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ वे उसका प्रारंभिक स्थान कितना दूर है और किस दिशा में है। ये यहाँ खड़ा है, इसको ये पूछ रहा है कि ये कितना दूर है और किस दिशा में। तो क्या होगा, ये जो राम है ना, अभी ये यहाँ खड़ा है, तो यहाँ इसका कौन सी दिशा होगी? इस साइड ये होगी आपके पश्चिमी दिशा। कौन सी? पश्चिम दिशा होगी। कितनी दूरी पर होगी? ये आपके 5 किलोमीटर दूरी पर होगा। पश्चिमी दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है ये। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु है। ये रहा आज का जो 5वां उदाहरण है आपके सामने। ये रहा 5वां उदाहरण। क्या है कि राजू नाम का लड़का है जो उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। ये इसका प्रारंभ बिंदु है। कौन सा? प्रारंभ बिंदु है कौन सा? ये रहा। ये इसका प्रारंभ बिंदु हो गया यहाँ। ये 25 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में। 25 किलोमीटर, कितना? 25 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा में। कितना चला? 25 किलोमीटर। फिर ये मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ता है। फिर ये बाईं ओर मुड़ जाता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चलता है। फिर ये ओ स्थान पर आ जाता है। कहाँ? ओ स्थान पर आ जाता है। ओ स्थान से फिर वे दाईं ओर मुड़ता है। फिर ये दाईं ओर मुड़ता है। ये 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर बाद फिर ये चलता है। फिर वे पूर्व दिशा की ओर घूमता है। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व दिशा हो गई, यहाँ से इसकी ये 5 किलोमीटर चलता है। अब बताइए कि चलता है उसे प्रारंभ बिंदु तक यात्रा करने में उस कितनी दूरी तय करनी। यहाँ से यहाँ जाने तक इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 25 किलोमीटर हो गया। कितना? 25। अब ये दूरी 5 किलोमीटर, 5 ये दोनों सेम हो गए, तो ये भी कितनी होगी? 5। तो +5 कितनी? 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी इसको वापस प्रारंभ बिंदु तक जाने के लिए। तो ये थे आज की रीजनिंग क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। शाम को 10 बजे मिलना जीके की क्लास में। धन्यवाद।